ये भी देख सकते हैं, ये मैंने कद्दूकश कर लिया है, ये देख सकते हैं इस तरह से। और ये है इसका, ये मैंने प्याज कद्दूकश की हैं, ये भी इसके अंदर में शामिल करना है। और ये पानी प्याज़ों को भी अच्छे तरीके से इस तरह ये देख निचोड़ लेना है। और ये जो लौकी है इसका भी अच्छी तरीके से ये पानी इस तरह ये निचोड़ के इस तरह मैं सारी निचोड़ के पानी निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। प्याज और लौकी का ये सारा जो है तो पानी निकाल लिया। ये मैंने चने की दाल है बॉयल करके इसको कूट लिया अच्छे तरीके से, ये भी इसके अंदर मैं मिक्स कर रही हूँ। ये हरा धनिया इधर धो के अच्छे तरीके से ये भी मिक्स कर रही हूँ। ये जो हरी मिर्ची हैं 5-6 ये भी मैंने काट के इसके अंदर मैं सारे मसाले मिक्स कर रही हूँ। जो हैं कुटी हुई लाल मिर्च ये मैं इसके अंदर भर के चम्मच शामिल करेंगे, क्योंकि ये चटपटा बनेगा, मज़ेदार होगा और अच्छा लगेगा। क्योंकि ये अगर इसमें मसाले ना होते तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। ये सूखा धनिया है, ये भी इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। ये मैंने हल्दी ले ली है, ये देख सकते हो, ये हल्दी मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ये नमक अपने हिसाब से ले लेना, ये नमक ले लिया है मैंने। और ये मसाला है, मिक्स मसाला जो होता है ये मैंने इसके अंदर ये भी शामिल कर रही हूँ। इसमें सारे मसाले मिक्स होते हैं, ये भी इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। और इसको हाथों की मदद से, और ये मेरे पास लहसुन है, पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भी इसके अंदर मैं शामिल करूँगी। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह मिक्स कर देना है, कर दिया है, ये देख सकते हैं ये सारा मिक्स कर दिया। ये मैंने 1 चम्मच और ये 2 चम्मच बेसन है तो बेसन मिक्स कर देना। ये मैंने 2 चम्मच बेसन की डाल दी और साथ मैंने मेरे पास कॉर्नफ्लोर है ये डाल रही हूँ। अगर है तो डाल सकते हो, नहीं है तो नहीं डालो, कोई मसला नहीं। और ये अगर नहीं है तो नहीं डालो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेसन इसके अंदर शामिल हो रहे हैं, फिर अंडे की कोटिंग होगी और इसकी वजह से मेरे पास था मैंने डाल दिया है। और ये जो है बच्चे नहीं खाते लौकी का सालन वगैरह, ये इस वजह से ये किसी को भी नहीं पता चलेगा ये लौकी का कोफ्ते बने हुए हैं या किस चीज़ के बने हुए हैं। कबाब में बना रही हूँ इसके, और माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे बनने वाले हैं। आपको दिखाती हूँ आगे। इसको मिक्स करके मैंने ये देख सकते हो ये मैंने मिक्स कर दिया है, सब चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। और इसको 2 से 3 मिनट मैंने रख लिया था, और रखो या ना रखो कोई मसला नहीं है। और ये इस तरह उठा के मैंने 2 अंडे फेंट लिए हैं और मैं अंडे की कोटिंग कर रही हूँ इसके अंदर। ये देख सकते हो इस तरह से, ये देख सकते हो ये मैंने ये इस तरीके से करके, और अंडा जो है तो इस तरीके से बुर्ची है तो बुर्ची के साथ इस तरह मैं ये तुम लोगों को बता रही हूँ, इस तरह करके कोटिंग सही करके इसको मैं डाल रही किया है। ये दिखाने के लिए मैं घी गर्म है या नहीं है, मेरा घी गर्म हो चुका है इसलिए मैंने ये डाला है पहले। और इस तरीके से ये सारे बना के और बारी बारी इसी तरह, और 1 मिनट एक तरफ से पकेगा, दूसरी मिनट जैसे गोल्डन होते जाएंगे उतारते जाने हैं। मैं आपको दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद रखती हूँ बहुत खुश होंगे। नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हुई हूँ। आज मैंने ये लौकी ले ली है, ये इनको मैंने धो लिया है, अच्छी तरीके से छील लिया है। और ये लौकी मैं कद्दूकश करूँगी और इसकी मैं एक नई डिश बना रही हूँ, और माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी और यम्मी बनने वाली है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने कद्दूकश ले लिया है और इसको लौकी को जो है इस तरीके से कद्दूकश कर लेना है, पूरा सारा जितनी है लौकी कद्दूकश करके, और इस तरीके से ये देख सकते हो। और बीज जो है कच्ची बीज वाली लेनी है, इसके अंदर देख सकते हो बीज बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल नरम मुलायम है। और जो बीज अगर नहीं मिलती कच्ची, अगर सख्त है तो उसके बीज पहले निकाल लेने, निकाल के फिर कद्दूकश कर लेने हैं। और ये सारी इस तरह करके ये देख सकते हो, इस तरह मैं करके फिर दिखाती हूँ। ये भी देख सकते हो ये मैंने बना ली है, ये देख सकते हो इस तरह गोल्डन हो गए माशाल्लाह से। ये इनको अभी मैं निकाल रही हूँ और ये इस तरह निकाल के और फिर आगे मिलती हूँ, आपको दिखाती हूँ। सारे निकाल के आपको दिखाऊंगी इस तरह। ये देखो कितने प्यारे, ये भी देख सकते हो ये मैं निकाल रही हूँ, सारे निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये माशाल्लाह से ये देखो कितने गोल्डन बन रहे हैं इस तरह से, और ये मैं निकाल रही हूँ, इसको फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये माशाल्लाह से ये देख सकते हो ये मैंने लौकी के कबाब बना है। ये कोई नहीं पहचान करेगा ये लौकी के कबाब हैं, ये किस चीज़ की हैं। और जो नहीं खाते लौकी वगैरह ये इस तरह बना के दो, ये शौक़ से खाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। और मेहमान वगैरह आएंगे तो वो ज़रूर पूछेंगे किस चीज़ की हैं बने हुए। ये देख सकते हो
ये किस तरह जूसी बने हैं, ये माशाल्लाह से जितने अच्छे बने हैं, ये देख सकते हो, देखो। और ये ज़रूर ट्राई करना है हरी चटनी के साथ, केचप के साथ, जिस तरह ये बना के ये खा सकते हो। और ये शाम की चाय के साथ इस तरह बनाओ, और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी और ज़बरदस्त बनने वाली रेसिपी, और ये ज़रूर ट्राई करनी है। और मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरी वीडियो को देखा करो, पूरा देखा करो, और यही आप लोगों का प्यार मोहब्बत मिलते हैं। और इंशाअल्लाह ताला तो मैं एक नई वीडियो के साथ कल हाज़िर होंगी। मैं इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।